हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं जो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुभ्रूणता, जिसे हम नाम देते हैं आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे असंगजनन के बारे में डिस्कस किया था कि असंगजनन होता क्या है, और ये विशेष प्रकार की विधियां हैं असंगजनन, बहुभ्रूणता और अनिषेक फलन। क्लियर? तो ये भी एक स्पेशल टाइप की विधि होती है, स्पेशल टाइप की घटना होती है, जिसमें हम स्पेशली आज के टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, वो हमारा है बहुभ्रूणता। अब देखेंगे नाम से ही इसके आप जान पाएंगे कि बहु मतलब अधिक और भ्रूणता मतलब एम्ब्रियो, यानी भ्रूण का निर्माण होना। अर्थात कहने का मतलब कि एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना ही हमारा क्या कहलाएगा, आपका बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता जो हमारा वर्ड है ये स्पेशली होता क्या, इसमें स्पेशली हम इसको सबसे पहले आपको बताएंगे कि बहुभ्रूणता की खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने क्या किया, आपका बहुभ्रूणता की खोज की। और कब खोज किया? 1791 में। किसमें खोजा? संतरे में। क्लियर? तो जो हमारा ये बहुभ्रूणता होता, बहुभ्रूणता की खोज 1791 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने संतरे में खोजा था, या इसको इन्होंने संतरे में इसकी डिस्कवरी की थी। क्लियर? अब देखते हैं होता क्या है। बहुभ्रूणता को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जब एक बीजांड से, बीजांड समझते हैं ना, ये स्पेशली आप देखेंगे इस तरह का, ये हमारा अभी देखेंगे ये एंटीपोडल सेल है, यहां पर आपका पोलर न्यूक्लियाई है, यहां पर स्पेशली हमारा एग सेल है, और साइड साइड में आपका सिनर्जिड सेल है। ये टोटली आपके हमारे क्या है भैया, बीजांड। क्लियर? तो कह रहे हैं कि जब एक बीजांड से अनेक क्या होते हैं, आपका भ्रूण का निर्माण होता है। जब एक बीजांड से क्या होते हैं, एक या एक से अधिक, या कह लीजिए अनेक भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम नाम देते हैं क्या, आपका बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर हो गई? तो बहुभ्रूणता में स्पेशली क्या होगा कि हमारा ये बीजांड है, और ये बीजांड से जब क्या होते हैं, एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसी को नाम देते हैं क्या, आपका स्पेशली हम बहुभ्रूणता कहते हैं। अब देखेंगे हमारी बहुभ्रूणता की ये प्रक्रिया जो होती है अनावृत बीजी पौधों में। अनावृत बीजी का मतलब समझ रहे हैं? अनावृत बीजी का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं, अर्थात वो खोल में बंद नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं? उसे हम नाम देंगे क्या, आपका अनावृत बीजी पौधे, या जिम्नोस्पर्म प्लांट नाम देते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, ये सामान्य घटना होती, सामान्य प्रोसेस होता बहुभ्रूणता का। लेकिन जो हमारे आवृत बीजी पौधे होते हैं, जिनका सीड क्या होते हैं, आपका कवर में बंद होते हैं, ठीक ना, उनमें ये क्या होती है, आपकी घटना सामान्य नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? तो बहुभ्रूणता को आप स्पेशली समझ पाए कि जब एक बीजांड से एक या एक से अधिक या अनेक भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसी प्रक्रिया को, उसी विधि को नाम देते हैं क्या, आपका हम बहुभ्रूणता। बात समझ रहे हैं? अब भ्रूणता क्या, भ्रूण क्या होता है, यहां पर एक वर्ड आ रहा भ्रूणता। भ्रूणता का तात्पर्य भ्रूण से है। तो भ्रूण होता क्या है कि जब जाइगोट कोशिकाएं, जो जाइगोट का मतलब क्या, कि जब नर और मादा कोशिकाएं वो क्या करती है, आपस में मिल जाती, उसे कहते हैं आपका जाइगोट कोशिका। वो कब होता है, निषेचन के दौरान। तो जब जाइगोट कोशिकाएं क्या करती हैं, आपका विभाजित करती हैं, अर्थात उनमें डिवीजन स्टार्ट होता है, तो भैया क्या होते हैं, कई डिवीजन के बाद उनमें आपका बाल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसी को हम नाम देते हैं आपका भ्रूण। और यही भ्रूण जब एक या एक से अधिक संख्या में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, आपका बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें स्पेशली हम यहां पर मेंशन कर देते हैं आपके लिए, देखेंगे स्पेशली होता क्या है कि जो हमारा बहुभ्रूणता होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। पहली बात तो पॉलीएम्ब्रियोनी की डिस्कवरी किसने किया, पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज, पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज 1791 में
एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने किया था। नामक वैज्ञानिक ने संतरे में किया था। संतरे में किया था। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, दूसरी बात क्या होती है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि बहुभ्रूणता में क्या होता है कि जब एक बीजांड से अनेक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या आपका, बोलिए, उस प्रोसेस को नाम देंगे आपका हम बहुभ्रूणता कहते हैं। यहां लिखेंगे जब एक बीजांड से एक या एक से अधिक या कह लीजिए अनेक भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण के निर्माण प्रक्रिया को कुछ भी डालेंगे आप, अनेक भ्रूण का निर्माण होता है, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे आपका, बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर इतनी बातें? आगे चलेंगे हम। अब ये बहुभ्रूणता की प्रक्रिया जो होती जिम्नोस्पर्म प्लांट में पॉली एम्ब्रियोनी की प्रक्रिया जिम्नोस्पर्म पौधे में, जिम्नोस्पर्म पौधे या प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म कह रहा है कि पॉली एम्ब्रियोनी की प्रक्रिया अनावृत बीज पौधों में सामान्य होती है। क्लियर? अर्थात ये प्रक्रिया इनमें रनअप करती हैं। बात समझ रहे हैं ना? इसके साथ साथ जो हमारा भैया आवृत बीजी पौधे होते हैं, आवृत बीजी पौधों में, खास तौर से एंजियोस्पर्म प्लांट में, पौधों में कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में पॉली एम्ब्रियोनी की प्रक्रिया सामान्य नहीं होती है, नहीं होती है। क्लियर है इतनी बातें? ये प्रोसेस होते हैं इसमें पॉली एम्ब्रियोनी में। और पॉली एम्ब्रियोनी में बताया कि भैया क्या एक विशेष प्रकार की विधियां हैं, विशेष प्रकार की घटना है जिसमें स्पेशली क्या होते हैं, एक बीजांड से अनेक भ्रूण का निर्माण होता है। क्लियर? उसी को हम नाम देते हैं क्या आपका, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी की खोज आपको पता है कि इसको एंटोनी वान ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने 1791 में ये आपका संतरे में डिस्कवर किया था, अर्थात संतरे में इनकी खोज की थी। क्लियर है? और पॉली एम्ब्रियोनी की प्रक्रिया जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं, जिनमें बताया कि बीज क्या होते हैं आपका, कवर में या खोल में बंद नहीं होते, उसे हम नाम देते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की जो पौधे होते हैं उनमें आपकी ये प्रक्रिया सामान्य होती है, अर्थात उनमें ये प्रोसेस चल सकते हैं। लेकिन जो हमारा एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं उसमें घटना जो होती सामान्य नहीं होती है। ठीक है? अब आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भैया हमारा क्या होता है ये कि बहुभ्रूणता के प्रकार, बहुभ्रूणता के कितने प्रकार हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में स्पेशली यहां पर कि जो हमारा पॉली एम्ब्रियोनी होता है, इसमें पॉली एम्ब्रियोनी को के प्रकार में एक साइंटिस्ट ने अपने अनुसार बताया कि पॉली एम्ब्रियोनी जो प्रोसेस होते हैं वो आपका दो तरह के होते हैं, या पॉली एम्ब्रियोनी प्रक्रिया जो होती है वो दो तरह की होती है।
अब दो तरह में कौन होता है, वो कौन साइंटिस्ट है? स्कैनार्फ नामक वैज्ञानिक ने 1929 में बताया कि पॉली इम्ब्रियानी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? यहां पर हम हेडिंग डालते हैं आपका बहुभ्रूणता के प्रकार, बहुभ्रूणता के प्रकार। क्लियर? टाइप्स ऑफ पॉली इम्ब्रियोनी। अब देखेंगे पॉली इम्ब्रियोनी में होता क्या है। यहां पर हम एक बातें मेंशन करेंगे कि पॉली इम्ब्रियोनी के प्रकार में आप देखेंगे कि 1929 में एक साइंटिस्ट हैं स्कैनार्फ नामक वैज्ञानिक ने अपने अनुसार बताया कि भी हमारा क्या होता है, पॉली इम्ब्रियोनी दो तरह का होता है। ठीक है, तो 1929 में स्कैनार्फ के अनुसार पॉली इम्ब्रियोनी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। क्लियर है? दो प्रकार का होता है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक भी हमारा क्या, सत्य बहुभ्रूणता, और दूसरा क्या होता है आपका, असत्य बहुभ्रूणता। ठीक है, सत्य वाले को हम नाम देते हैं आपका ट्रू पॉली इम्ब्रियोनी नाम देते हैं इंग्लिश में, ट्रू पॉली इम्ब्रियोनी। क्लियर? और ये हमारा भी है फॉल्स पॉली इम्ब्रियोनी। क्लियर इतनी बातें? ओके। अब देखिए क्या होता है इसमें, ये हमारे स्कैनार्फ महोदय ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि ये आपका बहुभ्रूणता जो होते हैं पौधों में दो तरह के होते हैं, एक सत्य बहुभ्रूणता हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, असत्य बहुभ्रूणता हो गया। सत्य को हम ट्रू पॉली इम्ब्रियोनी नाम देते हैं और असत्य को बोलते हैं आपका भैया फॉल्स पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। अब आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हमारा सत्य बहुभ्रूणता क्या होता है और असत्य बहुभ्रूणता क्या होता है। क्लियर? तो आइए स्पेशली इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ये सत्य बहुभ्रूणता है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब सत्य बहुभ्रूणता में होता क्या है, स्पेशली आप देखें ध्यान से, हमारी बात ध्यान सुनिए। जब भ्रूण का निर्माण, जो हमारे भ्रूण फॉर्मेशन होते हैं अर्थात जो जाइगोट कोशिकाएं होती हैं, जब वो जाइगोट कोशिकाएं क्या होती है आपका, डिवाइड करती हैं। ठीक ना? तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका, भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है कि जब भ्रूण का निर्माण क्या होता है, भ्रूण कोश के सभी कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? भ्रूण कोश। जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के सभी कोशिकाओं से होता तो उसे हम नाम देते हैं क्या भी आपका, सत्य बहुभ्रूणता नाम देंगे। ध्यान सुनिए हमारी बात को। जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के सभी कोशिकाओं से हो तो उसे नाम देंगे आपका हम सत्य बहुभ्रूणता कहेंगे। क्लियर? तो आइए इसके बारे में मेंशन कर देते थोड़ा सा कि हमारा ये इसमें होता क्या है। जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की सभी कोशिकाओं से, भ्रूण कोश की सभी कोशिकाओं से होता है, भ्रूण कोश की सभी कोशिकाओं से होता है तो उसे सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। तो उसे सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर इतनी बातें?
ओके, ये हमारा क्या होता है आपका ट्रू पॉलीइम्ब्रियानी। ट्रू पॉलीइम्ब्रियानी में आप समझ गए कि जब भ्रूण का निर्माण भी क्या होता है, भ्रूण कोश के सभी कोशिकाओं से हो, तो उसे हम नाम देंगे क्या आपका सत्य बहुभ्रूणता कहेंगे। और दूसरी बातें जो हमारी हो गई वो कौन सा है, असत्य बहुभ्रूणता। असत्य बहुभ्रूणता, क्लियर है। अब देखेंगे असत्य बहुभ्रूणता को हम नाम देते हैं क्या आपका फाल्स पॉलीइम्ब्रियानी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बाबू, फाल्स पॉलीइम्ब्रियानी। अब देखेंगे इसमें स्पेशली होगा क्या, जो हमारा फाल्स पॉलीइम्ब्रियानी होता है इसमें हम क्या बताएंगे, असत्य में इसी का ठेम उल्टा है, इसी का भी क्या होता है सेम, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे हम, तो क्या होगा हमारा ये स्पेशली आपका भ्रूण का असत्य बहुभ्रूणता कहलाएगा। तो असत्य बहुभ्रूणता में क्या होता है कि जब भ्रूण का निर्माण क्या होता है, भ्रूण कोश या बीजांड, बात ध्यान सुनिएगा, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश या बीजांड के क्या होते हैं आपका जो कोशिकाएं होती हैं बीजांड के अलग अलग स्थानों से अलग अलग कोशिकाओं से होता है, तो उसी को हम नाम देंगे क्या, उसी को नाम देंगे भी आपका स्पेशली हम असत्य बहुभ्रूणता कहेंगे। फिर ध्यान सुनिए, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के जो कोशिकाएं होती है भ्रूण कोश के अलग अलग कोशिकाओं से होता हो, ठीक ना, या कहो बीजांड के भी क्या होते अलग अलग स्थानों से हो रहा हो, तो उसी को हम नाम देंगे क्या स्पेशली असत्य बहुभ्रूणता कहेंगे। यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, इसमें यहां लिखते हैं थोड़ा सा, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश या बीजांड के अलग अलग स्थानों से क्या लिखा, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश या बीजांड के अलग अलग स्थानों से होता है तो उसे असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। तो उसे असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर थी बातें, कन्फर्म है। चलिए, ये तो रही ये रहा आपका स्कैनार्फ साइंटिस्ट के अनुसार ये हमारा भी है क्या होता है बहुभ्रूणता दो तरह का, एक आपका ट्रू पॉलीइम्ब्रियानी और दूसरा क्या होते हैं आपका, दूसरा है हमारा फाल्स पॉलीइम्ब्रियानी। क्लियर। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बहुभ्रूणता के और क्या कितने प्रकार हैं। यहां पर देखेंगे बहुभ्रूणता के प्रकार में मोस्टली जो होते हैं ये 4 टाइप के दिखेंगे। अब उस 4 टाइप में क्या होगा स्पेशली तौर से आपका देखेंगे इसमें बहुभ्रूणता के प्रकार में स्पेशली क्या होता है, यहां पर हम एक बातें मेंशन करेंगे। बहुभ्रूणता निम्न प्रकार के होते हैं, अब वो निम्न प्रकार के कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 सरल बहुभ्रूणता। क्या बाबू, सरल बहुभ्रूणता, इसे हम नाम देते हैं क्या आपका सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी। क्लियर, सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा होता है
मिश्रित बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, इसे बोलते हैं आपका मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर है? मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। और नंबर 3 पे आता है हमारा विदलन, विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, ये हमारा क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। और नंबर 4 पे है स्पेशली क्या, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ठीक है। इसे हम नाम देते हैं आपका एडवेंटिव, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर है? अब चलिए हम इनके बारे में स्पेशली चर्चा करते हैं कि जो हमारे ये पॉली एम्ब्रियोनी होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा अभी यह डिस्कस होगा कि सरल बहुभ्रूणता क्या होता है, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में हम आपसे बात करते हैं। आइए देखेंगे स्पेशली क्या होता है, ये सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी है क्या। हम इसमें बात करेंगे सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में, जिसे हम नाम देते हैं क्या आपका स्पेशली सरल बहुभ्रूणता नाम देते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले हेडिंग हमारी होगी सरल बहुभ्रूणता, सरल बहुभ्रूणता, इसे हम नाम देते हैं क्या आपका सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर है? सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। इनके नाम से ही आप प्रचलित हैं कि सरल बहुभ्रूणता होता क्या है। तो इसमें क्या होते हैं आपका देखेंगे, जो हमारा बीजांड होगा, जो ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल में भी क्या होते हैं, एक या एक से अधिक भ्रूणकोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? भ्रूणकोष। और निषेचन के बाद, जब निषेचन के बाद क्या होते हैं आपका ऊ स्पोर या निषिक्तांड बनते हैं। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या बताया कि एक बीजांड में एक या एक से अधिक भ्रूणकोष पाए जाते हैं, और निषेचन के बाद जब क्या होते हैं उनमें छोटे छोटे आपके ऊ स्पोर बनते हैं या निषिक्तांड बनते हैं, तो वही छोटे छोटे ऊ स्पोर क्या होते हैं आपका डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। उसे हम नाम देते हैं कि आपका सिंपल एम्ब्रियो नाम देंगे। और ऐसा देखने को लिए मिलेगा आपका ब्रेसिका कंपेस्टिस, जो सरसों का आपका भी क्या होता पौधा होता है, उसमें आपका सिंपल बहुभ्रूणता दिखाई देती है। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जब हमारा बीजांड वो भैया क्या होते हैं आपका निषेचन के बाद छोटे छोटे क्या होते हैं आपका ऊ स्पोर में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात निषिक्तांड में बदल जाते हैं। और प्रत्येक निषिक्तांड जो होता है डेवलप करके क्या काम करता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। उसी को हम नाम देते हैं आपका सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। और इसमें जो कोशिकाएं बनेंगी वो आपकी द्विगुणित होंगी। अंडरस्टूड? तो बात समझ रहे ना? तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या बोलेंगे भैया कि हमारा सिंपल बहुभ्रूणता होता है इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष पाए जाते हैं। भ्रूणकोष पाए जाते हैं। निषेचन के बाद ऊ स्पोर का निर्माण होता है। ऊ स्पोर का
निर्माण होता है, निषेचन के बाद ऊ स्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन के बाद ऊ स्पोर का निर्माण होता है। प्रत्येक ऊ स्पोर विकसित होकर सरल बहुभ्रूणता विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण का निर्माण करते हैं। क्लियर? सरल बहुभ्रूणता कहलाती है। सरल बहुभ्रूणता कहलाती है। क्लियर इतनी बातें? अब देखेंगे स्पेशली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेसिका कंपेस्टिस जो होता है, जो सरसों का पौधा होता है, उन सरसों के पौधों में स्पेशली क्या होते हैं हमारा भैया, सरल बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्लियर है? ध्यान सुनिए। अगली बातें होंगी हमारी, वो होगा हमारा भैया कौन सा हेडिंग, दूसरा मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता में स्पेशली होता क्या है, मिश्रित बहुभ्रूणता, इसके नाम से ही आप परिचित हैं, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर है? अब देखिए मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी में स्पेशली होता क्या है कि जो हमारे मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी होते हैं, इसमें हमें बताएंगे जब भ्रूण का निर्माण प्रतिमुख कोशिका, दैट मीन्स क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल, या आप कह सकते हैं कि सहायक कोशिका, एंटीपोडल या सिनर्जिड सेल से अगर क्या होते हैं भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम नाम देंगे क्या, स्पेशली मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसे भ्रूण जिनका निर्माण क्या होता है, बीजांड के आपका सहायक कोशिका या आपका एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिका से अगर क्या होते हैं आपका भ्रूण का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम नाम देते हैं क्या, आपका मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। या आप इसको और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिका से एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम नाम देंगे क्या, आपका मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्लियर है? और ये आपका पोआ और एलियम में देखने को मिलेंगे। जो भ्रूण बनेंगे वो आपके कैसे होंगे, आपका द्विगुणित होंगे, अर्थात उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होगा डिप्लॉयड होगा। अंडरस्टूड है? तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें यहां आप बताएंगे जब भ्रूण का निर्माण, कैसे भ्रूण का निर्माण, एक या एक से अधिक, जब भ्रूण का निर्माण सहायक कोशिका जिसे हम सिनर्जिड सेल कहते हैं, या प्रतिमुख कोशिका जिसे हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कामा अतिरिक्त युग्मक कोशिका से होता है तो उसे मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल में स्पेशली क्या होते हैं, पोआ एलियम
ये हमारे भैया क्या होते हैं, इन पौधों में ये आपकी मिश्रित बहुभ्रूणता होती है। और इसमें स्पेशली क्या होते हैं, जो भ्रूण बनेंगे वो कैसे होंगे, आपका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर वाले होंगे। ठीक है, अगली बातें हम इसमें चर्चा करेंगे। तीसरी चीजों के लिए स्पेशली आप देखेंगे तो वो होगा भैया हमारा क्या, विदलन बहुभ्रूणता और अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ये क्या होते हैं आपका पॉली इम्ब्रियानी के अगले भैया क्या होते हैं, भाग हैं। तो इसमें स्पेशली हम देखेंगे, आइए बात करते हैं इसमें स्पेशली होता क्या है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है कौन सा, हम अगले की बात करेंगे। तो हमारा तीसरी बातें हैं इसमें स्पेशली विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता। क्लियर है, आइए देखते हैं। इसे हम नाम देते हैं क्या आपका, क्लीवेज, क्लीवेज पॉली इम्ब्रियानी नाम देंगे, क्लीवेज पॉली इम्ब्रियोनी। क्लियर है, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, क्लीवेज का मतलब क्या होता है आपका, डिवाइड होना। तो जब जाइगोट कोशिकाएं विभाजित होकर, जब जाइगोट कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करती हैं तो उसे हम नाम देते हैं क्या आपका, विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। अर्थात वो जाइगोट कोशिकाएं क्या होती, डिवाइड करके अनेक अनेक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी या एक से अधिक एम्ब्रियो बनाएंगी, उसी को हम नाम देंगे क्या आपका, विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। तो आगे इस बारे में चर्चा करते हैं। जब जाइगोट कोशिकाएं, यही ना, जब क्या होते हैं आपका जाइगोट कोशिकाएं, जाइगोट कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे आपका हम सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन के जो होता है अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, जो कोशिकाएं बनेंगी उसी को हम नाम देंगे क्या, स्पेशली आपका जाइगोट। तो आइए स्पेशली इसमें क्या होता है जाइगोट में करें, जब जाइगोट सेल्स या कोशिकाएं विभाजित होकर एक या एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जैसे जाइगोट कोशिकाएं विभाजित होकर एक या एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं तो उसे क्लीवेज पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। तो उसे क्लीवेज पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं, पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। तो उसे क्लीवेज पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली क्या होता है आपका, एग्जाम्पल में निम्फिया एडवेना, ये हमारा एग्जाम्पल है निम्फिया एडवेना। क्लियर, इन पौधों में क्या होते हैं स्पेशली जो होते हैं आपका क्लीवेज पॉली इम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। किनमें, निम्फिया एडवेना नामक प्लांट्स में। अब आइए हम बात करते हैं इसमें स्पेशली अगली जो बातें हमारी होंगी वो होगा आपका कौन सा भैया, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता, इसे हम नाम देते हैं क्या आपका, एडवेंटिव पॉली इम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉली इम्ब्रियोनी। क्लियर है। अब ये हमारा अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होती है, जिसे हम एडवेंटिव नाम देते हैं, एडवेंटिव पॉली इम्ब्रियोनी नाम देते हैं।
आप देखेंगे स्पेशली क्या होते हैं कि जब भ्रूण का निर्माण, ध्यान सुनिएगा, जब भ्रूण का निर्माण अध्या आवरण कोशिका या बीजांडकाय कोशिकाओं से होता है, जब भ्रूण का निर्माण क्या होते हैं आपका बीजांडकाय कोशिका से या कहो आपका हमारी अध्यावरण कोशिकाओं से होता है, तो उसे हम नाम देंगे क्या आपका अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहेंगे। नींबू, संतरा और आम में भी क्या होता है, देखने को ये प्रॉपर पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम नाम देते हैं क्या आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी नाम देते हैं। क्लियर है? तो आइए इसमें हम डिस्कस करते हैं। जब भ्रूण का निर्माण, जब भ्रूण का निर्माण, जब भ्रूण का निर्माण इंटेगुमेंट मतलब अध्या आवरण या इंटेगुमेंट या न्यूसेलस यानी बीजांडकाय, न्यूसेलस यानी क्या होता भैया आपका बीजांडकाय या अध्या आवरण। क्लियर? अध्या आवरण से जब भ्रूण का निर्माण इंटेगुमेंट या न्यूसेलस से होता है तो उसे क्या नाम देंगे? स्पेशली उसे अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। तो उसे अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं, बहुभ्रूणता। क्लियर है? बहुभ्रूणता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप स्पेशली यहां पर एग्जाम्पल के रूप में आपका नींबू, संतरा एवं आम, ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके भैया? अपस्थानिक बहुभ्रूणता के। अब यहां पर हम बता दें दो चीजें। यहां पर एक आपका आया है इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, ये क्या होते हैं स्पेशली यहां पर देखेंगे, फिगर को हम बना के समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज दैट ये हमारा कोई आपका भैया क्या बीजांड है, इस बीजांड में यहां पर 3 एंटीपोडल सेल हैं और ये क्या होते हैं आपका ये आपका है कौन सा सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई है। यहां पर एक भैया क्या होता है एक सेल होती, साइड में आपकी सहायक कोशिका सिनर्जी सेल होती है और इनके चारों तरफ जो आपका इस प्रकार की ये लेयरिंग होती है, देख रहे हैं, ये भी हमारा इंटेगुमेंट होता है, अध्यावरण होते हैं। यही अध्यावरण भैया क्या होता है आगे चल करके ये आपका क्या होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्पेशली कर जाते हैं। देख रहे हैं ध्यान से। अब ये हमारा जो आपका एरिया देख रहे हैं ये आपका इंटेगुमेंट है, कौन सा है? अध्यावरण। जब इस अध्यावरण के द्वारा अर्थात इस बीजांड के चारों तरफ जो आपकी लेयर होती है उसे हम नाम देते हैं क्या आपका भैया? अध्यावरण कहते हैं। और इसका ऊपरी भाग जो होता है हमारा बीजांडकाय कहलाता है। तो कह रहा है यही कि जब भ्रूण का निर्माण क्या होते बीजांडकाय या अध्यावरण से हो जाएगा तो उसी को प्रोसेस को हम नाम देंगे क्या आपका? एडवेंटिव पॉलीइम्ब्रियोनी या हमारी अपस्थानिक बहुभ्रूणता होती है। क्लियर इतनी बातें? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने स्पेशली बहुभ्रूणता के बारे में डिस्कस किया कि बहुभ्रूणता क्या होता है, बहुभ्रूणता के प्रकार कितने होते हैं। स्कैनार्फ के अकॉर्डिंग 2 तरह के होते हैं, एक आपका सत्य बहुभ्रूणता, दूसरा क्या होते हैं असत बहुभ्रूणता। और पॉलीइम्ब्रियोनी जो होता है मोस्टली 4 तरह का दिखेंगे। सबसे पहले भैया क्या होता है स्पेशली आपको मिला हमारा सिंपल बहुभ्रूणता, जिसे हम भैया क्या होते हैं आपका सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। वो आपका ब्रेसिका कंपेस्टिस नामक पौधों में, दैट मीन्स जो आपकी सरसों की पौधे होते हैं उनमें आपका स्पेशली ये पाए जाते हैं। मिश्रित बहुभ्रूणता ये दूसरा है आपका, ये पोआ या एलियम में, प्याज वगैरह में क्या होते हैं स्पेशली ये पाए जाते हैं। और तीसरा भी हमारा था विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता जो होते हैं इनमें भी क्या होते हैं आपका निम्फिया एडवेना नामक पौधों में पाए जाते हैं। और चौथा हमारा ये अपस्थानिक बहुभ्रूणता, ये आपका नींबू में, संतरा में और भी क्या होते हैं आपका आम में देखने को पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था ये था पॉलीइम्ब्रियोनी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपसे शॉर्ट नोट्स के रूप में स्पेशली क्वेश्चन यहां से उठाए जाते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।